वेरी गुड इवनिंग। अब एक और केस हम आज एक और केस डिस्कस करते हैं हम कि एक पेशेंट आया हमारे पास, क्या कहते हैं, एसओबी करके, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ करके और एब्डोमेन पेन करके। ठीक है, अभी हमको क्या क्या करना है, इसका सीसीटी चेस्ट करना है और सीसीटी एब्डोमेन करना है। तो ऐसा इंटरफेस हमारा खुल के रहेगा। ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें जाना है एब्डोमेन पे ही जाना है, फिर हम उसको सीसीटी चेस्ट एंड एब्डोमेन का उठा लेना है, तो हमें से दोनों ही आ जाएगा। तो इसको हमने कहा है, इसकी पोजीशन हम कहाँ लगाएंगे। अगर जैसे हमने सेंटर, अब जैसे पेशेंट लेटा हुआ है तो एक ये हमारा जो ये लगा हुआ है इंजेक्टर कंट्रोलर के साथ ये लगा हुआ है, तो उसके साथ पेशेंट लेटा हुआ है, पेशेंट की पोजीशन है। तो क्या है ये, इसमें ये इसका इस साइड हेड है, उस साइड फीट है। ठीक है, तो अभी क्या है, जैसे हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, अभी हम इसको गो करेंगे, 700 करेंगे। तो उसमें देखो आप 500 कुछ था, क्यों था, उसके पीछे का रीजन था। ठीक है, क्योंकि हमें रीजन ऑफ इंटरेस्ट छोटा लेना था, अभी इसमें हमें रीजन ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लेना है, इसलिए हमने इसको लेंथ हमारी 700 बढ़ा रखी है। ठीक है, अभी ये इंटरफेस चल गया। अभी क्या क्या है हमारे पास, जैसे अभी इसको क्या कहते हैं, अभी इसको हमें मेंटल पॉइंट पे हमने इसकी सेंटरिंग करी है। ठीक है, फेस पे पॉइंट होता है, तो आप मेंटल पॉइंट आप देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो हम इसको मेंटल पॉइंट जैसे हमने रखा है, तो हम इसके लिए क्या क्या प्लान कर लेंगे, हम इससे चेस्ट भी प्लान कर लेंगे और एब्डोमेन भी प्लान कर लेंगे। ठीक है, अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे, हमारे पास पूरा एरिया आएगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है। ये हमारे क्या है, सर्वे आएगा। सर्वे को जैसे सर्वे आ गया हमारे पास, ये पूरा सर्वे आ गया। ठीक है, हमें ये एरिया प्लान करने ला है। ठीक है, ये चेस्ट का एरिया हो गया और ये एब्डोमेन का, हमने दोनों ही ले लिया है। चेस्ट भी कवर है हमारा, एब्डोमेन भी कवर है, हमें तीनों में चेक कर लेना है। ठीक है, इसमें भी कर लिया हमने, प्लेन में भी कर लिया। लंग में इतना बड़ा नहीं खींचना है। ठीक है, लंग में हमेशा लंग का ही लेना है, क्योंकि उसमें वो लंग ही आएगा सिर्फ ना, लंग विंडो रहती है, तो उस लंग विंडो में तो हमेशा देख लेना है प्लेन में हमने पूरा लिया, थिन में भी हमने पूरा लिया, लंग में हमने सिर्फ लंग का ही एरिया कवर किया। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है, ये नहीं कि नीचे तक खींच देना है, कोई जरूरत नहीं होता, उसको कोई फायदा नहीं है। गो करना है, मूव करना है टेबल। ठीक है, मूव करने के बाद फिर वो टेबल अपने उस पे तक जाएगी जहां हमने उसको प्लान छोड़ा था, फिर वो वहीं तक जाएगी, मेंटल पॉइंट पे आएगी, फिर दोबारा से वहीं पे स्टार्ट होगी। देखो ये पेशेंट, ये टेबल वहां पे 893.9 तक गई और रुक गई। हर पेशेंट में अलग अलग। अब जैसे हमने दबाया तो ये दोनों चीज आएगी, सांस रोकने के लिए बोलेगी, और सांस रोकने का इंस्ट्रक्शन पेशेंट को प्रॉपर देना, नहीं तो आपकी जांच कभी भी अच्छी नहीं आएगी, आपको कभी भी आयोटा अच्छा नहीं देगा, आपको आरओआई लगानी है तो आपको अच्छे से नहीं दिखेगी। तो हमेशा ध्यान लगाना है। ठीक है, और ये चाहो तो आप इतना बड़ा इंक्लूड नहीं करना है, ये चाहो तो उसका टेस्ट जो आपका टेस्टिस का पार्ट है उसको नहीं कवर करना है। ठीक है, इसमें आ गया, बट हमेशा ध्यान रखना है कि ना कवर हो तो बेटर है। ठीक है, ये हमारा पूरा आ गया, ये हमने इतना लिया। लंग अभी हमारे पास आएगा। अब ये लंग विंडो में हमें कॉन्ट्रास्ट नहीं चाहिए, तो हम इसको काट देंगे, ये फेस हमें चाहिए ही नहीं होता है, क्योंकि उसका वो हमारे पास अलग वे कौन कौन से हमारे पास विंडोज होती हैं। एक हमारे पास होता है नॉर्मल, एक HRCT क्यों बोलते हैं, हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटर टोमोग्राफी हो रही है। ठीक है, तो हाई रेजोल्यूशन आ रहा है, तो हमारे पास वो लंग विंडो अलग से आ रही है, एक थिन आ रही, अलग अलग विंडोज होती हैं। एक स्टन, इसको फिर मैनुअली कर दो अपने हिसाब से। आपको टाइम का चाहिए तो आप टाइम का कर सकते हो, बोलस का चाहिए तो बोलस का कर लो। बोलस का हमें तब करना अगर कुछ लग रहा है लीवर में, अगर कुछ आ रहा है, जैसे मैंने इसका लीवर देख लिया, अब मैं चाहूँ तो उसको थिन में भी देख लूँ। अगर मुझे ऐसा लग रहा है लीवर में कुछ आ रहा है तो मुझे इसका ट्रिपल फेस कर सकता हूँ। अगर नहीं आ रहा है सपोज तो कोई जरूरत नहीं है, बट अगर आपको लग रहा है, आप एज अ टेक्नोलॉजिस्ट, CTMR टेक्नोलॉजिस्ट, अगर आपको ऐसा लग रहा है चीजों को लेके कि अगर इसको रिक्वायरमेंट है तो आप उसको करेंगे। अभी आप उसका कॉन्ट्रास्ट सेट करिए, कॉन्ट्रास्ट कैसे सेट करते हैं, ये इसका व्यू बॉक्स गया। अभी मैंने इसका A and B, इसके पहले मैंने इसके लिए डेडिकेटेड इसके लिए वीडियो बना रखी है इंजेक्टर कंट्रोलर के बारे में, तो उसको आप देख लेना। ठीक है, अब मुझे दोनों चीज लेने तो कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा ज्यादा दूंगा मैं एज कंपैरिजन, तो 80 ml दूंगा, 1.8 रखेंगे, इसको 20 ml दे देना सलाइन, ये सिर्फ फ्लश आउट करता है। ठीक है, ठीक है, ये दोनों सेट किया, ये जो है इसको दबाया, ये FRM ARM फ्रॉम फिल स्क्रीन। ठीक है, ये आपको चेतावनी दे रहा है। ठीक है, ARM बता रहा है कि आपका स्क्रीन फिल है कि नहीं है। ठीक है, और ये दे दिया, दोबारा से आपने देखा, ये अब आपको एक और चेतावनी देख रहा है, चेक योर एयर बबल्स चेक करने के लिए, तो वार्निंग आंखों से कह रहा है, आंखों से ढंग से देखो। ये आपने कॉन्ट्रास्ट यहां से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सब कुछ हमने चेक किया है,
कैनुला फ्लश आउट करके आए हैं हम। हमेशा पेशेंट लेने के बाद पहले जब अंदर आपने टेबल पे लिया तो फ्लश करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट, मोर इनफ इंपॉर्टेंट। इसको रखना, इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर पेशेंट को दे के आना कि भैया, और अंदर से भी आप चाहो तो जाके स्टार्ट कर दो पेशेंट के पास जाके, कि उसको आपको देखने को मिल जाए कि स्वेलिंग हो रही है कि नहीं। अगर स्वेलिंग हो रही है तो आप इमीडिएट पे जाके रोक सकते हो, ठीक है। आपने अपना प्लान कर रखा है, इंजेक्टर सब कुछ ओके है, ये आपका कॉन्ट्रास्ट जाता हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है। ये इंटरफेस है आपका, ठीक है। अभी ये हमारा थिन आ गया था, ये लंग विंडो है, ये देखो लंग विंडो, पेशेंट ने सांस रोका है प्रॉपर। पेशेंट जब सांस रोकेगा तो लंग फिल्ड अच्छे से दिखेंगी, ठीक है। ये जो साइन है आपको ओवल में हो जाएगा, नहीं रोकेगा तो वो गोल ही दिखेगा, ठीक है। तो हमेशा ये सब चीजें देखनी है प्रॉपर। अभी देख लिया 45 सेकंड्स हो गया, अब हम इसको ले सकते हैं। ले लिया, ये हमारा 1 मिनट में खत्म, क्योंकि ऊपर से एरिया ज्यादा नहीं, इसलिए हमने थोड़ा और पहले ले लिया कि 1 मिनट में जाते जाते वो हो जाए मेरा, ठीक है। बट ये थोड़ा सा आर्टरियल की तरह आ गया, ठीक है। बट हम इसको दोबारा से एक बार रिपीट मारेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें वीनस चाहिए। इसको थोड़ा सा हम रोकेंगे, ठीक है। और ऊपर से प्लान था तो क्योंकि टेबल मूव करने में टाइम लगाएगी तो हमने इसको फटाफट, हमें ज्यादा वो नहीं करना है डिले, कि तुरंत वहीं से स्टार्ट हो जाए, तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होना कि दोबारा मशीन अंदर की तरफ जाए और दोबारा से आए। अब वो नीचे से स्टार्ट हो जाएगी तो हमें तुरंत वीनस जाना, उसमें जाना है, हमें टाइम नहीं। अब हर बॉडीज का अलग अलग स्ट्रक्चरल वो है, व्यूज है, तो कैसे कैसे लेना है वो हमारे पे रहता है, ठीक है। कैसे कैसे आपने प्लान किया है, कैसे कैसे वो किया है, ठीक है। तुरंत अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आर्टरियल फेस आ गया आपका, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट आर्टरियल जैसा लग रहा है, तो तुरंत इमीडिएट पे आपको ले लेना है। ये नहीं कि रोकना है, मुझे वो करना है, नहीं, आपको तुरंत आपका एक फेस ले लेना है जिससे वीनस फेस आ जाए। कई बार क्या होता है कि वो नहीं आ रहा है, तो आपको ये अपने सब चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। ये ऐसा आ गया आपको, ठीक है। ये कॉन्ट्रास्ट एनहेंस हो गया, ठीक है, ये कॉन्ट्रास्ट फेज आ गया। अब हम पेशेंट्स को निकाल देंगे, इंस्ट्रक्शंस उसको बताएंगे कि आपका कॉन्ट्रास्ट दवाई गई है, अब आपको खाना आधे घंटे बाद ही खाना है। ये नहीं कि जाते ही साथ आपने इमीडिएट खा लिया तो रिएक्शन हो जाएंगी। तो सभी सब चीजें ध्यान देके उसको बतानी है पेशेंट को, ठीक है। अब इसको बताना है कि अब अपना रिलैक्स हो जाइए, जाके आधे घंटे बाद खाना खा सकते हैं, और 2 दिन पानी ज्यादा पिएंगे, जो क्योंकि हमने जो कॉन्ट्रास्ट दिया है ना, वो यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाए। ये सारे इंस्ट्रक्शन, प्री इंस्ट्रक्शंस भी हमें देनी है, पोस्ट इंस्ट्रक्शंस भी देनी है, ठीक है। ये सारी चीजें इंस्ट्रक्शंस पे, सारा कुछ सीटी जो है इंस्ट्रक्शंस पे काम करती है। जितना अच्छा आप इंस्ट्रक्शंस देंगे उतनी अच्छी आपकी जांच होगी, ठीक है। तो आपको इसमें कुछ डाउट रहा हो तो बताइएगा, बाकी एनाटॉमी के लिए मैं बाद में बताऊंगा। तो आज हमने 2 चीजें सीखी हमने, कैसे कैसे चेस्ट और एब्डोमेन करते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट हमें कितना अच्छा दिख रहा है इसमें, ठीक है। अभी मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको पूरा व्यू प्रॉपर, आपको दिखा देता हूँ मैं। ये थिन आ गया हमारा, ठीक है। बट ये हमारा, ये देख रहे हो आप, आर्टरीज बहुत ज्यादा हाईलाइट दिख रही है, तो ऐसे नहीं देखना है, बहुत ज्यादा आर्टरीज वो नहीं चाहिए हमें, ठीक है। एंजियोग्राफी नहीं चाहिए हमें। ये देखो, ये हमारा वीनस फेस प्रॉपर आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए वीनस, ठीक है, ठीक है। ये ऐसा वीनस, ठीक है। तो ये होने के बाद ये इस सिस्टम पे आ जाते हैं। जैसे कोई भी पेशेंट हमने किया है तो हम चाहें तो पोस्ट प्रोसेस फिल्मिंग के लिए, ये फिल्मिंग वाला सिस्टम है, मतलब हमने एक स्कैन किया, उसके बाद हम फिल्मिंग के लिए हम इस पर यूज कर सकते हैं। हमने ये खोला, चले गए हम, अपना फिल्म पे अपना चली जाएगी, ठीक है। थैंक यू, कोई डाउट हो तो पूछ लेगा, थैंक यू।